हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 6 की जो हमारी पॉलिटी क्लास है। इसमें हमने पिछले 2 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। ये मेरा तीसरा चैप्टर है, इसका नाम है सरकार क्या है। इसको जानने से पहले एक बार इसका रेफरेंस देख लेते हैं कि इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे इस शब्द की कि सरकार क्या है। ठीक है, इस सरकार के बारे में हम जानेंगे कि सरकार जो है वो कौन कौन सा निर्णय लेती है, सरकार क्या काम करती है, सरकार हमारे समाज में या हमारे देश के लिए किस प्रकार उपयोगी है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि सरकार के स्तर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हमारे स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। इन स्तरों के बारे में हम डिटेल से इसका एनालिसिस करेंगे कि स्थानीय स्तर क्या होते हैं, राज्य स्तर क्या होते हैं और राष्ट्रीय स्तर क्या होते हैं। क्लियर है। हम ये भी बात करेंगे कि सरकार एवं कानून की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार होती है, यानी सरकार जो कानून बनाती है वो लोगों को किस प्रकार मानना पड़ता है, क्या ये कानून बनाने की जो प्रक्रिया है सरकार की ये सही है या गलत। इसमें हम ये भी बात करेंगे कि जो सरकार की नियम है, सरकार 2 प्रकार से होते हैं, पहला लोकतांत्रिक सरकार और दूसरा राजतांत्रिक सरकार। तो इस दोनों लोकतांत्रिक और राजनीतिक जो राजतांत्रिक सरकार है, इस सरकार के बारे में हम डिफरेंस समझेंगे कि इनके बीच जो अंतर है वो कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे बात किया भी है कि सरकार के प्रकार कौन से हो सकते हैं। ठीक है, हम लोकतांत्रिक सरकार के बारे में डिटेल से इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको फिगर भी दिखाई दे रहा होगा किस प्रकार जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो किस प्रकार वोट देते हैं। ठीक है, इसके बाद से हम राजतांत्रिक सरकार के बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे। इसके बाद से हम जो वोट्स फॉर वुमेन यानी जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार था, ये सबसे पहले किस देश ने शुरू किया और कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में भी हम इसका डिटेल से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इसके बारे में भी हम इसका डिटेल से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे। आपने सरकार शब्द का जिक्र तो कई बार सुना होगा। इस पाठ में हम ये जानेंगे कि सरकार क्या है, ये हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सरकार क्या काम करती है, कैसे ये निर्णय लेती हैं और अलग अलग जो तरह की सरकारें हैं, जैसे लोकतांत्रिक सरकार, राजतांत्रिक सरकार, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है इसके बीच में हम जानेंगे कि इनका डिफरेंस बेसिकली क्या होता है। यहाँ पे आपको कठिन दिख रहा होगा कि सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग की गई है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम जो है वो तय किए। ठीक है, बाढ़ पीड़िता के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, ये सारे जो है वो सरकारें काम करती हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे आपको जो पेपर कटिंग है यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश जो है वो सरकार ले आएगी। कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। तो इस प्रकार की जो काम है ये सरकार करती रहती है, उसका पेपर में इस प्रकार से कटिंग लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने आपको दिखाने का प्रयास किया कि सरकार क्या क्या काम करती है, यहाँ पे दिखा गया है। अब नीचे इसमें हम जान रहे हैं कि इसमें क्या दिया गया है। हर एक देश को निर्णय लेने और लेने और काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएँ, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ का दाम कैसे घटाया जाए, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करती है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो सरकार गरीबों के मदद के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक और रेल सेवाएं, ये सब चलाने का भी काम सरकार ही करती है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी होता है, जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिक को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। ठीक है, जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे कि सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। आपने देखा भी होगा, अगर कभी कभी कोई विवाद हो जाता है जैसे या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं और न्यायालय भी सरकार का ही अंग माना जाता है। ठीक है, शायद आपको यह जानकर अचरज भी हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ काम कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो संसाधन के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। ठीक है, यानी हम जिस भारत देश में रहते हैं वहाँ की सीमाओं की सुरक्षा करना, अदर देश की यानी कोई आक्रमण न कर पाए, इसकी सुरक्षा करना भी हमारी ज़रूरत होती है। तो इसलिए भी हमें सरकार की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो जो है नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों को उनको लागू होता है। यानी कि भारत देश की सीमाओं के अंदर जितने भी लोग होते हैं, सरकार जो भी नियम और शर्तें लागू करती है उनको वो मानना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय जो कि और यहाँ पे दिया गया है रेल, यहाँ भारत पेट्रोलियम हमारे मेन पार्ट हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में बात आती है कि सरकार के स्तर क्या हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है।
तो क्या आप ये सोच सकती हैं कि या सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। यानी 3 स्तर हमने बताया, कौन कौन सा स्तर? पहला हो जाएगा स्थानीय स्तर, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा हमारा हो जाता है राष्ट्रीय स्तर, ठीक है। तो ये 3 स्तर पर सरकार काम करती है। स्थानीय स्तर का मतलब ये होता है कि जैसे गांव, शहर, मोहल्ले, ये सबसे संबंधित है। लेकिन राज्य स्तर का मतलब क्या होता है? जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे कि हरियाणा या असम की जो सरकार है ये पूरे राज्य में काम करती है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है? उसमें सरकार का संबंध पूरे देश से होता है, ठीक है। इसमें आगे पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में ये भी जानेंगे कि राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर सरकार किस प्रकार काम करती है, ठीक है। ये हमारे भारत का मैप है जो कि आपको दिख रहा होगा। ये हमारे कोस्टल एरियाज हैं जो कि फिगर में दर्शाए गए हैं, ठीक है। ये हमारा आपको दिख रहा होगा, ये पॉलिटिकली मैप है जिसमें दर्शाया गया है कि हमारे देश की सीमाओं के भीतर बाहर जो है वो कौन कौन से देश यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे म्यांमार है, ठीक है। यहाँ पे हमारा चीन है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है और यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है। यहाँ पे भूटान है और यहाँ पे नेपाल है, ठीक है। तो हमारे देश की सीमाओं के बाहर इतने देश से हमारा सीमा जो है वो घिरा हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे समुद्री एरिया में तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ पे जो है यहाँ पे मालदीव है, ठीक है। ये वाला जो मैप है ये हमारा प्रशासनिक मैप है, ठीक है। यहाँ पे जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर यहाँ पे हमारे भारत देश के जो आंतरिक जिले हैं, ठीक है, उनको दर्शाया गया है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य स्तर को जिला स्तर पर यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ठीक है, यहाँ पे। अब नेक्स्ट में हमारी बात आती है कि सरकार एवं कानून, यानी सरकार जो है वो कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को उस कानून को मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है अ, वैसे ही ताकत उनके पास होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करें। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में समझें कि एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है या पकड़ा जाए तो जेल की सज़ा उसको काटनी पड़ती है या जुर्माना जो है उसको भरना पड़ता है। तो ये सरकार जो है कानून बनाई, इस पर लोगों को मानना पड़ता है। इसका एक एग्जाम्पल के रूप में हमने इसको समझा। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार इसमें आना है कि अ, अब यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा कि हम कानून को क्यों माने, हम ये क्या क्या हमारे लिए ज़रूरी है कि जो सरकार कानून बनाए उसको हम माने, ठीक है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा। तो सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के लिए समझें क्या, कि अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं दिया, यानी कि उसके जाति के हिसाब से उसको नौकरी नहीं दी जा रही है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में यानी न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय जो है वो आदेश देगा और कुछ कदम उठाएगा जो उसको उठाने चाहिए। अब यहाँ पे बात आई है कि सरकार के प्रकार क्या हैं। तो सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उसे बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है, ये आपके दिमाग में आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश की कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही जो है सरकार को शक्ति देते हैं कि लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देते हैं और एक बार चुनाव जो है चुन लिए जाने के बाद नेता जो होते हैं वो सरकार चलाते हैं। यानी हम जो है लोगों को वोट देते हैं, नेता जो है सरकार बनाते हैं और फिर सरकार जो है वो अपना चलाते हैं, कानून बनाते हैं, फिर इस तरह से पालन होता है, ठीक है। तो हमने समझा कि जो पहला है जो कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी गई सरकार कहलाती है। यानी जनता जो होते हैं वो लोगों को चुनते हैं जो सरकार को चलाते हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि ये लोगों की सरकार है लोकतंत्र को, ठीक है। अगर हम सेकंड की बात करें तो हमारा आता है इसी में लोकतंत्र में ही कि लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि जो दूसरी तरह की सरकार है उसे हम राजतंत्री सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो होती है वो उसी के पास होती है, यानी राजा के पास ही अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है।
लोकतंत्र के समान जो है राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार को बताना नहीं पड़ता है और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। तो हमने समझा डिफरेंस बिटवीन लोकतांत्रिक सरकार और राजतांत्रिक सरकार। ठीक है, यहाँ पे जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है और यहाँ पे राजा और रानी स्वयं प्रशासन करते हैं। ठीक है, और लोकतंत्र में क्या होता है, इसमें सरकार को जो कदम उठाती है, जो निर्णय लेती है, उसको बताना पड़ता है कि हम क्यों लिए और उस पर सफाई देनी पड़ती है। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है कि इसमें सफाई नहीं देनी पड़ती है और वो जो लोग निर्णय लेते हैं वही सर्वोपरि रहती है। ठीक है।